सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, आज मैं कुछ इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। कुछ लोग विशिष्ट जो ज्वाइन कर चुके हैं 1 जनवरी को, उनसे भी मेरी बातें हुई है। वास्तव में अंदर से वे लोग टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को खुश नज़र रख रहे हैं। हमसे बातें हुई तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग टूट चुके हैं। आप लोग जब अंदर जा कर के जब वास्तविकता जब समझ गए हैं तो आखिर जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको कन्विंस कीजिए कि उन लोग जाकर नहीं फंसे। तो उन्होंने एक बात हमको बताया कि जानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग ज्वाइन कर लेगा तो हम लोग का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो सरकार पर दबाव देंगे हम लोग को, तो सब चेंज हो जाएगा, निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। मैंने उनके कमजोरी को पकड़ लिया और देखते देखते नज़र पड़ गया एक बहुत ही डेंजर शब्द पर। 2023 नियमावली के 24 पर तो अभी चर्चा हम नहीं किए हैं, लेकिन 23 नियमावली के एक डेंजर शब्द पर हमको नज़र मेरा गया। तो मैंने सोचा, हालांकि एक दिन इस सब का चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आप लोग गौर नहीं किए होइएगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को पुनः आज उखाड़ देते हैं। और आज समझ लीजिए कि जो ज्वाइन कर चुके हैं वो तो अलग चीज़ हैं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वेटिंग लिस्ट में है, देख रहे हैं कि इधर उधर। तो आज मैं खुल के बोल रहा हूं कि ये मेरा आज आखिरी निवेदन होगा उनसे कि आप अभी से भी वक्त है, संभल जाइए। बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, जिसका खुलासा मैं करूंगा कि आखिर क्यों अभी तक सब चीज़ समझाते जा रहा हूं, समझाते आ रहा हूं सब चीज़। जो नहीं देखे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 10-12 वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, उसको शुरू से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत चीज़ मैंने उसमें जिक्र किया है, लेकिन आज सोचे कि आज अंतिम निवेदन कर दें। इसके बाद आप समझिएगा, आपका काम समझेगा। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, दबाव नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट पर मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि भाइयों, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक की गरिमा को बनाए रखें। नहीं तो आपस के कटुता से आप लोग ग्रुप में भी देख रहे हैं कि लोग अपनी गरिमा की सीमाएं लांघ लांघ करके चैट कर देते हैं। और मैंने रात 9 साढ़े 9 बजे न्यूज़ देख रहा था। उस समय 18 न्यूज़ इंडिया 18 है संभवतः, उसमें एक न्यूज़ सामने आया। हालांकि मैं अकेला था, इसके बाद भी शर्म से पानी पानी हो गया उस न्यूज़ को देख करके। तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा सबसे पहली घटना जमुई की, किसी विद्यालय में बच्चा वीडियो बना लिया है। सोचिए कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। आपके पीछे सरकार ही नहीं है, बहुत से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब भी नहीं समझिएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। बच्चा वीडियो बना लिया, आखिर मोबाइल लेकर के गया किसी क्लास में, 6ठा-7वां का लड़का हमको लगा कि वो है, और वीडियो बना रहा है कि 11 बजे रहा है, कोई शिक्षक क्लास में नहीं है, ये सब साजिश है। और खिड़की से दिखा रहा है कि एक टीचर मोबाइल पे बात कर रहे हैं और दूसरे टीचर मोबाइल चला रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कौन फंसा, इसके जिम्मेवार कौन है? आप चिल्ला लग करके कहिएगा पब्लिक में कि हम अच्छे हैं, तो 2-4% लोग जो हैं पूरे कौम को बदनाम करके रख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी शिक्षक वही हैं, पहले भी कुछ लोग थे, आज भी हैं, लेकिन परसेंटेज 2 या 3% ही हैं, लेकिन सब लोग पूरे कौम को बदनाम कर देते हैं। थोड़ा सा अपने आप में संभलिए। दूसरी घटना थी उसी न्यूज़ में कैमूर की। वहाँ भी
कुछ साजिश के तहत कुछ घटनाएं हुई है जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे खुद शर्म आ रही है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के प्रति कटुता करके और आपस में नोक-झोंक करके मैं सीनियर, मैं जूनियर, मैं चार्ज, वो चार्ज, में आप अपनी गरिमा ख़त्म कर रहे हैं, सबकी गरिमा ख़त्म हो रही है। समाज से भी आप गिर रहे हैं। आप क्या गिर रहे हैं, पूरे कौम को गिरा रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ग्रुप की गरिमा को बनाए नहीं रखिएगा तो आज मैं बोल रहा हूँ बड़ी कष्ट से, मैं खुद ग्रुप छोड़ करके चला जाऊँगा। इसके लिए कोई दोषी मुझे नहीं ठहराएगा। आगे आइए चर्चा कर देता हूँ जिस पॉइंट को मैं आज लेके चल रहा हूँ। इसके लिए भी मैंने बोला है कि जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनसे आखिरी निवेदन है कि आप एक बार सोच लीजिए। मैंने देखा 2023 नियमावली में 20 नियमावली तक आप बिल्कुल सेफ हैं। जिनको ये भ्रम है कि हटा दिया जाएगा, पेमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, जी नहीं, मैंने वो पॉइंट उखाड़ दिया है। आने वाले समय में राय से या बेराय से, लड़के या कोर्ट से आपको वो हर चीज़ मिलेगा जो एक कर्मचारी को मिलता है। आप पेंशन के भी हकदार होंगे, आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। आपको वास्तविकता, आपका अधिकार क्या क्या है, आपको कितना अधिकार है, वास्तव में आज तक आपने जान ही नहीं पाया है। हो सकता है आपने इतना गौर नहीं किया हो, इसलिए नहीं जाना है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो भी सक्षमता का परीक्षा दिए हैं, फंस गए हैं, चाहे जो हो, वो अपने आप को कुछ भी समझ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैं तो इसके विषय में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में देखता था कि जितने भी संघ संगठन हैं आपके हाथ जोड़ करके आपके सामने विनती करते थे, चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे से कहते थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। इसके बाद भी लोग लुका छिपा करके फॉर्म भरे और ज्वाइन किए। किसी का कुछ वैल्यू नहीं समझे, न अपने संघ का न अपने संगठन का। मैं उनको दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि उनके समझाने का तरीका सही नहीं हो या जो हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कम से कम आप जिस संघ संगठन से जुड़े हुए थे, उनके बातों को आप गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। नहीं तो आप खुद भुगतिएगा। इंडिविजुअल तो सरकार छीट तो जरूर दी है। आइए यहाँ चर्चा कर देता हूँ। आपके 2023 नियमावली के 3 नंबर पॉइंट को आप पढ़िएगा गौर से। उसमें 3 नंबर में 1 नंबर 3 का 1 आपको एक शब्द मिल जाएगा। ये शब्द है और ये शब्द है, गौर से पढ़िएगा। दोनों शब्द को पढ़िएगा। हालांकि मैं स्क्रीन पर इसको दिखा देता हूं, आप गौर से या खोज करके आप पढ़ लीजिएगा। 23 नियमावली मैंने एक दिन बताया था कि एकीकरण, एमालगेमेशन, इसको और इसको मिला करके किया जाता है, लेकिन 2 चीज़ को मिला करके किया जाता है, लेकिन इसका अस्तित्व बरकरार रहता है। इसको भी 2 को मिला के किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक सीमाएं बांध दी जाती है कि इसका कितना सीमा होगा, इसका कितना सीमा होगा। लेकिन इसके अंतर्गत इन दोनों को या 4 गो 5 गो को मिला करके मिला दिया गया और एक दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, पुनः उसको दूसरे तरीका से, नियम कहिए या जो भी, बना दिया गया। तो आप गौर से पढ़िएगा। सबसे डेंजर शब्द इसी को जोड़ दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन। मेरे बंधु, जिस विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करने वाले से मेरी बात हुई, वो बोले कि ये नेता लोग लड़ करके दिलवाने दंगे होगा, हड़ताल होगा, क्या होगा। एक बात जान लीजिए, 2024 नियमावली संशोधित जो हुआ है वो इतना डेंजर आपके लिए बना दिया है कि ना आप हड़ताल कर सकते हैं, ना कहीं मांग कर सकते हैं, ना आप कोर्ट जा सकते हैं।
और एक बात और जान लीजिए, अगर कोर्ट भी जाते हैं यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा कर के इस पॉइंट को आप खारिज नहीं करा सकते हैं। ये जो बन गया इसका कोई उत्तर ही नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। सरकार बहुत ही सोच समझ करके इसमें इस शब्द का जिक्र कर दी है कि इसके बाद आपका कोई बस नहीं चलेगा। नियुक्ति आपका 1/1/25 है तो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ग्रेच्युटी एक्ट में भी आपका नियम लागू होगा, प्रोबेशनरी में आपका लागू होगा, वहाँ कोई समझौता सुप्रीम कोर्ट तक जाइएगा होने वाला नहीं है। इसलिए भविष्य सोच लीजिएगा और तब विचार कीजिएगा। हर हाल में इस नियम को मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है संवर्ग का गठन, जो 23 में संवर्ग का गठन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4, इसी में एक नियम 4 है, सक्षमता परीक्षा का चर्चा कर दिया है। 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग, कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी एकल संवर्ग था लेकिन उसमें रिकंस्ट्रक्शन शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, एकल संवर्ग के रूप में विलय करा देते हैं। इसमें समविलय को ही विलय कहा जाता है, विलय करा देते हैं, पहले विलय करा देते हैं और इसके बाद आगे पढ़िए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आगे है। विलय हो जाएंगे, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। मैंने चर्चा कर दिया कि ये दोनों का विलय करा करके, दोनों को मिला करके और एक अलग संवर्ग का गठन, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पूर्व की कोई नियम काम नहीं करती है, यहाँ से इस नियम को लागू किया जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी रगड़ते रह जाइएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे। एकल संवर्ग का गठन करेंगे, जिसकी सेवा शर्तों को गठन हो जाएगा, उसके सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा, बशर्ते, आगे पैराग्राफ है, नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर, अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे। तो मैंने एक दिन चर्चा कर दिया है, वेतन पाने के पात्र होंगे। तो वेतन का मतलब आप जो 48-50 हज़ार समझ रहे थे वो भ्रम में नहीं रहिएगा। वेतन का मतलब ही होता है मूल वेतन, और इसके बाद जो मिलता है उसको अलाउंस बोलते हैं। तो इसी का चर्चा कर रहा है, इसी का रक्षा आपको देगा जिसका बेसिक सैलरी है। आगे चलिए, इसके बाद आपको कोई ग्रेड पे नहीं है, पे स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत बड़ा चीज़ होता है पे स्ट्रक्चर और ग्रेड पे, जिसको ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर नहीं मिला, कुछ नहीं है। चर्चा कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि क्या है। आगे है, बशर्ते कि आगे ऐसी स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशांसिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण लंबित है, वह इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। आगे दूसरा उसी में है 3 का 2 पढ़िएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्त पर, अगर देखिए कोठारी कमीशन के तहत 93 वाले स्केल में जितने थे उनके पद को
डाइन डिक्लेयर कर दिया, उसको मृत घोषित कर दिया सरकार। और एक साजिश के तहत पुनः 2020 नियमावली के तहत जो हैं इस पद को भी यहीं ख़त्म कर दिया गया है। इस पद पर पुनः आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्त पद पर बर्खास्त करने के बाद जो परिणाम आएगा उस पोस्ट पर पुनः उस पदे को ख़त्म कर दिया है। देखिए कैसे इस लैंग्वेज में रिक्त पद पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती, पुनः उस पर स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती, यानी कि उस पोस्टे को ख़त्म। विभाग द्वारा परिणामी रिक्त का नियमित प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 23 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग को स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। यानी जो नियोजित 2020 से हैं उनको विशिष्ट में ले जाके खींचेगा। इसके बाद जो 2024 का जो क्या कहते हैं दंड संहिता जो बना हुआ है उसके तहत आपको दंड मिल जाएगा, तो पुनः उस पोस्ट पर या तो बीपीएससी जाएगा, नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक, उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। समझिए कितनी बड़ी साजिश हुई है, कितनी बड़ी साजिश हुई है। और इसका तीसरा है, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में बने रहेंगे। जो 2020 नियमावली के तहत है, कितना लोग चिल्ला के कह रहा था कि हटा दिया जाएगा, इस नियम में लिखा हुआ है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल हो जाएंगे वो 2020 नियमावली के तहत बने रहेंगे और 2020 नियमावली आपके लिए बिल्कुल सेफ है। अंत में मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उनको आप अपने से अलग नहीं कीजिए, नियोजित अपने साथ जोड़ करके चलिए जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं। और एक मुहिम के तहत सब लोग लग करके अपने बंधु को जोड़ लीजिए, जितना ही जोड़ लीजिएगा आपको बल मिलेगा। और आपस में मिलजुल करके रहिए, चाहे बीपीएससी हो, विशिष्ट हों या नियोजित हों या पुराने, और अपना शिक्षक का दायित्व अच्छी तरह से निभाएं और शिक्षक के गरिमा को भी बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।